दीपावली स्पेशल पता है, स्पेशल ऑफर। तो ये भी क्या है, दीपावली स्पेशल है। ये खास रखें, यादगार किसका है, क्या क्या हुआ था दीपावली के दिन। दो चीजें खास, क्या क्या है, ये नहीं मालूम। दीपावली के दिन दो चीजें खास, क्या क्या हुआ था। क्यों मनाते हैं आप लोग, मनाते ही नहीं, छत पे चढ़ के देखते ही नहीं। भगवान घर आते हैं। कौन से भगवान आते हैं, भगवती आती है, लक्ष्मी पूजन होता है। वहाँ के भगवान आ रहे बेचारे, वो तो अंडरग्राउंड है 4 मास के लिए। लक्ष्मी पूजन होता है, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो किसका पूजन होता है, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। तो सोचो, भारत माता जो राइट हैंड है, शिव की राइट हैंड है, शक्तियां, क्या हुआ था उनके साथ। यादगार है, संगम युग का है ना, तो क्या हुआ था उनके साथ। लो, अगर क्या नहीं सुनते। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंत में जो शक्तियां भी प्रत्यक्ष होने जा रही हैं, उनका यादगार है। तो ऐसे ही बन गया यादगार। किस आधार से बना, क्या हुआ था उनके साथ। क्या जलाते क्या हैं, कुछ नहीं जलाते, बस बम भी फोड़ते हैं हम तो। दीपक जला, देखो कितना सुंदर बच्चा रुक जाओ, क्या कितना बढ़िया उत्तर देते हैं। दीपक जलाते हैं। 14 में ही बोल दिया था अव्यक्त वाणी में, सोचो। और दूसरा, वापस कहाँ से आए, ये तो हो गया एक श्रीलंका से। हाँ, किसका, हाँ, वनवास पूरा हुआ, किसका, दीपावली। सोचो कितनी सुंदर 27 है। इसलिए हम जब विशेष रूप से मना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विशेष रूप से आत्मिक दीपक जगाने की विशेष प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे हम लोगों को तो कितना चांस मिल रहा है 27 तक, ये अपना दीपक जगाने का कितना जबरदस्त चांस मिल रहा है। सोचो, ये दीपावली कड़वी है या बहुत मीठी है दुनिया के हिसाब से। जहाँ ये बाढ़ें आई हैं, जहाँ लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, वार चल रही है, ये वो अमेरिका का, सोचो कड़वी है या बहुत मीठी है। तो वो तो अगर उत्सव मनाएंगे भी तो काहे का उत्सव, वास्तविकता तो नहीं है ना। मनाते तो तुम हो। कैसे मनाते हो, बाबा की श्रीमत पर जब तुम भ्रकुटी में बैठते हो, स्व स्थिति में टिकते हो, ये है तुम्हारा उत्सव। सदा के लिए खुशहाल हो जाते हो। सोचो कैसा मनाया है भगवान के आने के बाद। अर्थ सहित तो आप मनाते हो ना, वहाँ तो अर्थ है ही नहीं, वहाँ तो और ही अनर्थ है। कितना वेस्टेज, बाबा क्या कहते हैं, टाइम की भी वेस्ट, और ये एनर्जी भी वेस्ट, और मनी भी वेस्ट। ये क्या मनाएंगे, ये वास्तव में अर्थ सहित मनाते हैं। अयोध्या माना युद्ध है ही। सोचो कैसी स्टेज पे आ जाए वो आत्मा। और हमको कितनी युद्ध करनी पड़ रही है, कैसे 10-15 सेकंड टिकते हैं, फिर डाउनफॉल, फिर 20-25 सेकंड टिके, फिर डाउनफॉल। सोचो अयोध्या में जहाँ युद्ध है ही नहीं, ऐसी छत्र छाया मिल जाए भगवान की, ऐसी कृपा हो जाए भगवान की सहज। सोचो कितने सालों का, लंबे समय से मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या दृढ़ता पूर्वक धारण किया हुआ व्रत है, अब जाके उसको राहत मिलने जा रही है। सोचो, कहते हैं छत्र छाया, और साथ में भारत माता शिव शक्ति का। बस दो ही, और किसी को बेचारे को है, कौन बोला, बैठे हैं। मंगलम क्या बोलते हैं, इनके बिना तो मंगल भी नहीं है। सोचो आप। तो खास ये जो 7 रोज हैं हमारे पास अभी, है ना, अर्थ से मेहनत, भगवान तुम्हारी मेहनत देखता है, ऐसे चेहरे लटकाने की जरूरत नहीं, जो हमसे हो सके। और जब ऐसे खास दिन होते हो तो क्या करते हैं, खास मेहनत करते हैं, लेकिन जिम्मेवारियों को निभाते हुए।
जो भी हमारे पास है, जैसी भी जिम्मेवारी है, जो भी है, वो बाप जानता है। वो सब होते हुए जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये बाप देखना चाहता है। और तुम्हारा यादगार खास है कमल पुष्प। हमारी मजदूरी थी, हमको निभाना पड़ा। हमारी तरह अंडरग्राउंड हो सकते हैं, हो सकते हैं, है चांस। और नंबर आके कौन ले जाते हैं, पांडव या शक्तियां? हैं जी, शनिदेव, शक्तियां। सोचो कितना सुंदर उन्होंने घर गृहस्थ में रहते हुए कितनी मेहनत की होगी, जो विधाता ने देखा और नहीं कोई देख पाया। उसने देखा तो होगा ना, इसलिए भगवान तो सदा ही देखता है। इसलिए खास दीपावली 7 रोज का क्या है, स्पेशल ऑफर है। पूरा चांस लेने का समय है। स्थिति परिस्थिति अपनी जगह, लेकिन चांसलर बनो, बाद में जाएंगे चांसलर। तो इस डेट है 31/12/2004। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। ये वर्ष 2004 लास्ट जा रहा है, और कौन सा वर्ष आ रहा है? 2005 आ रहा है। 2004 में खास एडवांस में बोला था, परिवर्तन परिवर्तन, महान परिवर्तन नहीं, महान परिवर्तन। वो जो 2004 में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है एडवांस पार्टी के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। वही वाणी फिर रिपीट हो रही है, सोचो। तो बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज करो। परिस्थितियों की वजह से वैराग ना हो, किस आधार से हो? ज्ञान के आधार से हो। यही मुक्ति धाम का गेट की चाबी है। जीवन मुक्ति तो तुमको है ही है, लेकिन पहले क्या चाहिए? ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं, कौन सा गेट खोलो? आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों ही मुबारक दे रहे हैं। कब से शुरू हुआ नव युग? वर्ष नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की हिस्ट्री में अक्सर याद किया जाता है कौन से वर्ष को। आगे चल के देखना, ये जो स्टार अवतार वाले हैं ना, ये भी कहेंगे कब से जन्म हुआ, किसका। ये भी वही भाषा बोलेंगे जो आप बेहद में बोल रहे हो। वो सोच रहे हद में हुआ 2004 में कुछ ऐसा, लेकिन जो बेहद में हुआ है ब्राह्मणों के द्वारा, वो वैसे ही वैसा देखना भाषा बोलेंगे आगे चल के। तो नवयुग की शुरुआत कब से हुई है? हैं जी? अरे नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे, बोलो इधर आओ, सामने मैदान में है, साइड में इतनी घूमनी पड़ती है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को तो आना जाना करते हो ना। तो शुरुआत कब से हो गई? 2004 से। सोचो आप, इसलिए क्या बोला कि ऐसा नहीं कि वर्ष ही क्या हो रहा है, युग का परिवर्तन हो रहा है। सोचो, तो नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहां पहुंच गए। किसके आकर्षण? लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं? हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? मुरली में क्या बोला है? साकार मुरली में कुछ है पॉइंट इससे रिलेटेड? कोई गिनती कर ही ना सके, इसका मतलब गिनती है। परमात्मा जहां से आते हैं कितने लाइट वर्ष है, लेकिन गिनती है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो क्या कहा? कोई गिनती कितने माइल्स से आए हैं। तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुवन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नव युग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो
नव युग नैनों के सामने है ना। बस आज संगम है, कल अपने नव युग में राज अधिकारी बन राज करेंगे। आज और कल की बात है, ये क्लैरिफिकेशन में बहुत अच्छा बाबा ने दिया है। बस आज और कल की बात है। आज कहाँ है और कल अपना खूंटी पे क्या दिखेगा, ये क्लैरिफिकेशन में बाबा ने बहुत अच्छा ये वाणी चलाई। इतना नजदीक अनुभव करते हो क्या, आज और कल, माना तुम्हारा कल इतना निश्चय बुद्धि हो, तुमको उसको लेके है, कहीं से भी तुमको अनिश्चय नहीं है दूर दूर तक। भले ही तुमको गुजरने के लिए कितने सालों लगे, लेकिन हर तुम्हारा दिन कैसा होगा, कल क्या है, जैसे कि हथेली पे है, दूर नहीं है। तो आज और कल की ही बात तो है ना। कल था, कल फिर से होना है। अपने नव युग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सब सामने दिखाई दे रही है। आपसे तो अच्छे ब्रह्मा बाबा थे, क्या दिखाई देता था, खूंटी पे लटकी हुई क्या दिखती थी उनको, ड्रेस दिख रही थी। सोचो आप कितने सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। कहाँ ब्रह्मा बाबा, कहाँ तुमको पूछ रहे हैं कितनी सुंदर है तुम्हारी ड्रेस जो तुमको मिली है। कब मिली है, हमको मिली हो तो हम बताएं। अरे वाणी जब चलती है तो बाबा ने उसी वक्त बोल दिया था। एक पूरे का पूरा परिवार समाया हुआ है। तुम बच्चों को, बच्चे को नहीं बोला, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी ना, आना जाना करते हो ना, तो किन ही आत्मा को सोचो इमर्ज किया, तब के टूलेट का बोर्ड ही नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया। वाणी 2004 में चलाई, जो भी प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन आज तक टूलेट का बोर्ड नहीं लगाया। तो सोचो ये व्यक्तिगत नहीं, तो पूरे का पूरा बाबा ने अक्सर बोला है एक परिवार है। इसमें ये इशारा देखे गए 27 में वो छोटा सा परिवार, जितनी इतने लंबे समय जिनकी महिमा की, उनकी प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। सुना नहीं सुना? तो स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नव युग के सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। वर्ल्ड की क्या, नई दुनिया की सौगात। इसलिए तो आना जाना करते हो ना, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है। विनाशी सौगात क्या होती है, आज मेरी खुशी हो और कल कोई ना कोई परिस्थिति हो रही तो खुशी गायब। अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है, याद है ना, भूल तो नहीं गए हो ना। सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है। अपना राज स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन आएगा। ये बीता और 12 बजे के बाद, क्योंकि 2004 क्या है, उसके बाद फिर नया युग, ये रूम का वर्ष है। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप अपने वर्ष के साथ, सपने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी, चेक किया, सदैव के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, तुम सुनते ही नहीं हो। पहले भी कब कहा था, 2000 में, जब सृष्टि उसका सदी का परिवर्तन होने जा रहा, तब इशारे दे दिए थे कि अभी समय बहुत तीव्र गति से क्या करेगा, फास्ट जा रहा है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। कितने चेक करना है, पूरे वर्ष की एवरेज चाहिए बाबा को। क्या ऐसा नहीं चलो 3 महीने अब थक गए तो थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, थोड़ा आराम भले करो, लेकिन एवरेज तो भी चाहिए, ताकि आपको पूरा क्लियर रहे कि ये अगर पागे तो क्यों पागे, हम क्यों नहीं पागे, तो उसकी रिजल्ट मिलेगी इन हैंड। ऐसा नहीं जिसमें भक्ति मार्ग टोटली नहीं होगा। तो इसलिए बाबा ने कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, सब अपना जलवा दिखाएंगे। किस आधार से, एकाग्रता की पराकाष्ठा के द्वारा। तो रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही,
या कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 रूपों को इमर्ज करो। वह 2 रूप हैं, एक सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। 2004 लास्ट कौन सा विश्व इमर्ज था बाबा के सामने, इसलिए बोला घोर नरक में तुमको स्वर्ग की सौगात दी है 2004 में, ऐसे ही नहीं। तभी ब्राह्मणों का विश्व कैसा बन गया था, जो बड़े बड़े महारथी थे। अगर हॉस्पिटल में भी हैं, लंबा समय से हैं, हिसाब किताब तो है ना। तो बाप के आगे आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो। जो महारथी थे, जो दीदी दादियाँ थीं, वो कहाँ पहुँच गए थे, सेवा की है। उनके ऐसा नहीं कि उनको सेवा का कोई फल नहीं मिला है, लेकिन जो करना था अभी वो उनका बाकी था। तो परिस्थितियाँ सेवा में क्या होता है, बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है, परिस्थितियाँ कम होती हैं बढ़ती हैं। कभी जाके देखो, सेवा इनके साथ करके देखो। सुख शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं, दो। बाप क्यों साक्षी है भाई? अरे आप सबका बाप हैं, आप सबके लिए आए हैं। आप थमला कैसे हो सकते हैं? क्या कह रहे हैं वो? कितनी बड़ी बात है ये। तो बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? माना आपके कान क्यों बंद हैं? बंद होने चाहिए, खुलने चाहिए? खुलने चाहिए। तो बंद क्यों करके बैठे हैं? बोलो। क्योंकि कर्तव्य कौन करेंगे प्रैक्टिकल में? बाप को नहीं। पाना किसको है प्रैक्टिकल में? बाप को पाना है क्या प्रैक्टिकल में? जिनको पाना वो जाने, है ना। दो तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यह इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। ये अच्छा नहीं होता क्या? किसी भी क्या है ये? युक्ति से, लेकिन क्या दिला दो? बस मुक्ति दिला दो। इनको देखने की जरूरत नहीं। किसी भी युक्ति से इनको क्या करो? मुक्त करो। चिल्ला रहे हैं, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। राइट हैंड्स को कर्तव्य करना उनको कहते हैं। तुम इनके ऊपर क्या करो? सोचो वर्तमान समय ब्राह्मणों की स्थिति। अभी तक हिसाब निकालो। चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितने % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? मेगा प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम थे, लाखों आते थे। तो भी पूछ रहे हैं कितनों को रास्ता बताया मुक्ति का? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में भी 5 खंड हैं। तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं, वहां के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? कौन से हाथ से देते हैं? पुण्य का काम करते हैं तो किस हाथ से? इसलिए लेफ्ट का कोई रोल नहीं है। लेफ्ट तो कहाँ है अभी? लेफ्ट मना रेस्ट, हिसाब तब चुप करो। लेकिन राइटियस के द्वारा क्या करेंगे? पुण्य का क्या करेंगे? हाँ, खास बोला है। तो कौन से हाथ से दिया जाता है? तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % का कल्याण किया है,
कितने % का कल्याण किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार हैं ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्वयं पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्वयं की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले यह चेक करो, निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे थे तो मैंपन आता है। मैंपन आना अर्थात देह अभिमान की निशानी है, तो मान शान भी आएगा। तो उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव, हर बात में निमित्त, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव, निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना, जो आप क्या करने जा रहे हो, डिस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन, किस भाव से क्या हो आपके अंदर? निर्माणता हो, निमित्त भाव हो। 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। कहाँ पहुंचा देना है? निर्वाण अर्थात परम धाम। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्माण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्माण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। हाँ, तो ये पुण्य आत्माओं की बात है। ये पुण्य आत्माएं हैं, जब चौथी अवस्था में क्या चिल्ला रही हैं? इसलिए परिस्थितियां साधारण नहीं हैं। अभी जो अचानक खेल होने वाला है, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। अभी का तक क्या नहीं हुआ है? प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है। आप भी कहेंगे वाह 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 बाबा, वाह ड्रामा, वाह पुरुषार्थ, वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाह कहते हो। वाह के बजाय वाह और वाह हो जाता है हाय। जब क्वेश्चन मार्क हो तो क्या निकलेगा अंदर से? तो वाह नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाह तो नहीं करते हो, कहते हो, करते हो। क्वेश्चन तो नहीं आता है? वाह बहुत ही ऊंच निकल गए। गलती से आ जाता है। डबल फॉरनर्स वाह वाह करते हैं। कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरनर्स कभी भी वाह नहीं कहते वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? इनको तो डांट के बोलते हैं। किसने छुट्टी दी है आपको? किसकी? क्यों क्या करेंगे? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाह की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह 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 कहो, वाह वाह नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। कितना समय नए वर्ष में? कल की अव्यक्तवाणी में क्या था? कल चल परसों कितना समय आपके नए वर्ष में? हाँ, आपका ये नया वर्ष नहीं है जिसमें हाहाकार होने जा रही है। आपका कौन सा है? विक्रम संवत। तो यह कभी कभी वाह कहने की छुट्टी दे दें। वाह अच्छा नहीं है। जैसे वाह हो जाती है ना तो खराब हो जाता है। तो वाह वाह है, यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश से में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी। उन बच्चों से पूछते हैं वाह वाह कहते हो या वाह वाह करते हो?
अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष का विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प को वाह नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी। कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति है, जो भी हिसाब किताब है, उसमें क्या लगाना है, क्वेश्चन ना उठे कि हमने तो इतनी मेहनत की, हम तो बिल्कुल अलग से विशेष रूप से मेहनत कर रहे, तो फिर हमारे सामने ये परिस्थिति क्यों। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु समा दो, जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है, ऐसे ही सदा ही नैनों में बिंदु बाप को संभालो। समाना आता है या फिट नहीं होती, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे, विदाई किसको देंगे, वाई को, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, यह कैसे, यह भी होता क्या है, क्या होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना, बाप दादा तो बहुत रमणीक बातें रूह रेहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रेहान में सब कुछ कह देते हैं, सामने क्या बात। रूह रेहान में जब मजाक करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, जो बोलना होता है वो सब बोल देते हैं, सामने बच्चों को क्या होगा, थोड़ा बुरा लग जाता है। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाह नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के, तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना से बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपका शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है। अविनाशी कैसे हो गई, क्योंकि उसमें परिवर्तन तो हुआ नहीं। अविनाशी कैसे है, आपने शुभ भावना रखी लेकिन उसमें तो कोई अंतर नहीं आया, वो तो बेचारा वैसे ही भोग रहा है, लेकिन अविनाशी कैसे है। अरे तुम्हारे अंदर जो संस्कार बैठ गया ये अविनाशी है, जो ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारे लिए सुखदायी है। आत्मा में जो संस्कार है ना, ये अविनाशी हैं। जो तुमने यहाँ ट्रेनिंग ली, दूसरों के लिए ट्रेनिंग ली, ये तुम्हारे में संस्कार चला गया, वो तो ठीक है, ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, तुम्हारी ड्यूटी है क्या करना, शुभ भावना शुभ कामना तुम्हारे लिए अविनाशी है, क्योंकि तुम्हारे संस्कार में ये जन्म जन्मांतर क्या है, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। तो शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर शुभ भावना का प्रभाव अशुभ भावना का प्रभाव पड़ नहीं सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ भावना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। किसने रखी शुभ भावना, कितना सुंदर मन किसका था, इतना सुंदर, किसकी कमी नहीं देखी, ब्रह्मा बाबा का। तो बाप ने कहा क्या है पापी, क्यों आए, शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल में क्या है, क्या कहा, मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई,
मेरी सकीलत ही वहन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ नवीनता करके दिखाना। हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना तो सहज है, मन का हाथ उठाना है, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। क्या इस वर्ष में कितने बज जाएंगे? 2 हाँ, रटा हुआ है, गुड। 2 तो क्या चालू हो जाएगी मुरली के हिसाब से? 2 बजे क्या होगा? हाँ जी, मुरली के हिसाब से चंद्रवंशियों को क्या ट्रांस में जाते हैं तो उनको क्या मैसेज मिलते होंगे? मुरली में कोई पॉइंट नहीं है 2 बजे का, भूल गए? 2 बजे कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण का जन्म होता, चलो ठीक है। वो तो किसका मंथन चल ही ना सके, कितना भी कोशिश कर लो निश्चय हो ही ना सके, और 3-4 बजे तब जाके जब राज तिलक होता है तो अमृत वेला 2 बजे क्या हो गया? मुरली का और पॉइंट आपके यहाँ तो रटा होना चाहिए। 2 बजे क्या होता है? छुक छुक ट्रेन एक ही स्वर। तो क्या कहा? मन का हाथ उठाना है, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। कित्तों को सवारी करनी है। ये एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सोचो कितनों को एडिशन होना है। तो बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है। कब तक सहन करें? प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है। सोचो, तो खुद दुखी है, तामसी है, तो किनको? ये बाढ़ें आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, लैंडस्लाइड, ये सब क्या है? तो क्या कर रही है? आत्माओं को तंग कर रही है। और आप बच्चों को देख करके आप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। कौन सी आत्मा चली गई? बहुत वैल्यूएबल आत्मा अभी कौन सी गई है 1-2 दिन में? सोचो, तो वो जो एक्चुअल जो मैसेज था उससे तो क्या हो गई? वंचित चले गए। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो। बेहद का वैराग वृत्ति, हद का नहीं। क्या होती है? परिस्थिति नहीं, ये भयंकर परिस्थितियां। वो वैराग अल्पकाल का है, ज्ञान सहित वैराग ये है सदा काल का। तो यह देह की, देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं। कारण बेहद की वैराग वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। गए हैं घूमने फिरने के लिए। सब खुश हो रहे हैं नजारे देख देख के। श्रीनाथ जी वहाँ बेहद के वैरागी बिंदी ठोक के। कितना मुश्किल है ये, नहीं? सहज मुश्किल है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ध्यान रखना, नहीं तो वहीं डांस करने लगे श्रीनाथ। बात है मुर्दाबाद। तो उनको तिलक कैसा दिखाया है? नहीं देखा कभी? कैसा तिलक है श्रीनाथ जी का? जाने के लिए टांग एक तैयार पे, चेहरा उनका देखना नहीं बेचारों का। तो सोचो क्या धारण किया हुआ है हाथ के ऊपर, ठोड़ी में क्या चमक रहा है? थोड़ा अच्छे से देखो तो हीरा चमक रहा है। तो तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगे। क्या? अभी जो ग्लीच आत्माएं उतरी हैं, अब ये जन्म लेगी फिर दुखी होंगी। इनके लिए नहीं है मुक्ति धाम का गेट खुलना। इनको तो कई जन्म लेने हैं। कब तक जन्म लेने हैं? जब तक कितने साल की आयु में ना खत्म हो जाए शास्त्रों। हाँ, 20 तो ज्यादा, 14 वर्ष के आसपास, 10-15 वर्ष शास्त्रों में है। जब कलयुग का अंत होगा तो आयु कितनी होगी? लगभग 14 वर्ष। जो एटॉमिक वार का जो इफेक्ट होगा, इनको तो तब तक जन्म मरण में आना है।
अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना। मुक्ति धाम का गेट खोलेगा तो आप ब्राह्मणों के लिए, उनके लिए नहीं। उनको बाद में आए तो बाद में ही जाना है। तो ब्रह्मा बाप के साथ ही होना। तो बेहद की वैराग वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है, और कोई तंग नहीं हुआ। सबसे ज्यादा तंग कौन हो गई है? प्रकृति। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी माया कहाँ जाने वाली है? दिन गिनती कर रही है। हॉस्पिटलाइज हो जाएगी तो फिर क्या हुआ? कितने दिन का रखेंगे योग? सब भूल गए? अरे एडवांस वाले भूल गए। वाह भाई। तो अपने गिनती कर रही है, दिन गिन रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है? इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी पहले मुक्ति धाम जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। किनके साथ? ब्रह्मा बाप भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। जो बहुत सुंदर ग्रुप है ब्रह्मा कुमारी का। अब इनको कहाँ जाना है? मुक्ति में जाना है। तो वहां से फिर ब्रह्मा बाप के साथ इनको साथ साथ की शूटिंग करनी है। और ब्रह्मा बाप के साथ एक ब्रह्मा बाबा है, दूसरा मुरली में बोला है ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में, अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। कौन है ये एडवांस पार्टी जो आपको मुबारक देना चाहती है और आप मुबारक ही नहीं ले रहे? बहुत मुबारक देगी। हाँ जी। अरे वो एडवांस वाले लंगड़ों वाली नहीं, वो तो अभी जाने वाले हैं, शरीर छोड़ेंगे ढेर के ढेर। अभी देखना क्या हालतें होती हैं। वो एडवांस पार्टी कभी थी ही नहीं है, लेकिन कोई तो होगी एडवांस पार्टी। सब दीदी दादी सब जन्म ले चुकी हैं, कोई एडवांस पार्टी में नहीं है, ध्यान रखना। ये भक्ति मार्ग था। लेकिन ऐसी कौन सी एडवांस पार्टी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है? जी। अव्यक्त आत्माएं कितनी हैं? 50-60 हजार हैं। वो किसके इंतजार करें? कौन सा भोजन चाहिए उनको? याद तरस रही हैं ब्रह्मा भोजन के लिए। सोचो, ये बेहद का ब्रह्मा भोजन जो ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण बनाते हैं, उसके लिए तरस रही हैं। कितनी तुम्हारी सेफ्टी करती हैं वो, क्योंकि तृप्ति होती है उनकी। तो हाथ उठाओ, करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती हैं? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे, हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा हाथ उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। 1-2 में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है। आप उठा दो सबकी तरफ से। बहुत अच्छा। 1-2 को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। किसी में सोल बोल आ गई होगी। सोचो वहां भगवान आ रहे हैं, वो किसी में सोल आ गई, वो चिल्ला दिया, बोलो नथिंग न्यू। ये है पढ़ाई। नहीं तो कितने ढेर अनिश्चय में आ गए होंगे। बोले भगवान बैठा है सामने, 25,000 की सभा बैठी है, यहाँ ये सोल क्यों तांडव कर रही है? और वो कह रहे हैं नथिंग न्यू, घसीट के बाहर ले जाओ। तो ये पढ़ाई को अच्छे से अगर पढ़ें तो समझ में आएगा कि विधाता की पढ़ाई होती क्या है। तो मधुवन निवासी, मधुवन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ऊपर भी सुन रहे हैं, वह हाथ उठा रहे हैं।
देश विदेश वाले हाथ उठा रहे हैं, अच्छा है। संगठन में शक्तियां हैं, एक दो को शुभ भावना का इशारा, बोलना नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। शुभ भावना का इशारा दो। शुभ भावना का इशारा देना जानते हो ना, शुभ भावना का इशारा दे सकते हो। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है, उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भव। भव माना वरदान। क्या बना है आपके लिए? क्या बना है? हाँ, अभी की लाइन है, किसके लिए बना है? वो क्या बना है? आलस वाले तो ऐसे बेचारे घबरा जाते हैं पता नहीं क्या लाइन में बोल गए। हाँ? हाँ? क्या बना है आपके लिए तो सफल कर रहे हो? डायमंड हॉल आपके लिए बना है ना? और आप सफल कर रहे हो, खास आपके लिए तैयार किया है डायमंड हॉल। सोचो, जो डायमंड बना रहे हैं इनके लिए वो सफल कर रहे हो। भव बोला है आगे, ये सोचो कितनी बड़ी बात है। मेहनत के साथ साथ पीछे क्या लगा दिया? भव माना वरदान है। तो बोला बाप दादा खुश हैं, जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भव। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है, इतना अमूल्य है। एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है। वो विश्व की बात छोड़ो, ये विश्व की बात भी छोड़ो, तो कौन सा विश्व? आपका जो अपना छोटा सा विश्व है, चाहे लौकिक हो चाहे ये अलौकिक हो, इतने संकल्प में ताकत है। इसलिए जो भी हैं हिसाब किताब किसी भी जन्म के हो सकते हैं। विज्ञा करो, जितना तुम सफल कर रहे हो उतना ही तुम्हारा विश्व क्या हो रहा है। तो अमूल्य है, एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस यह चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। तो सभी आज मेजॉरिटी पट पर बैठे हैं। यह पट रानियां हैं, यह कोच रानियां हैं, कोच राणे हैं, कुर्सी राणे और कुर्सी रानियां, और आप पट राणे। सबको अलग अलग टाइटल दे दिए। मजा है ना? थक तो नहीं गए? क्योंकि आज लंबा समय है ना। ले निमिष भाई, आज और थोड़ा सा एक के बाद एक पेज पलटते ही जा रहे हैं। तो आज लंबा समय है ना, और 3 बजे से लेके जगह पकड़ लेते हैं। बाप दादा सब देखता रहता है, कब से बैठे हैं बेचारे ये। 3 बजे से लेके जगह पकड़ लेते हैं, बाप देखता रहता है, और 3-4 बजे से हॉल में आए हैं, वह हाथ उठाओ। टीवी में भी देखो कितने हैं, सारे ही हाथ उठा रहे हैं। कोई 3 बजे, कोई 4 बजे आए। 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान है। भक्ति में बहुत किया ना, तो साल में एक बारी यहाँ भी कर लेते हैं। अपने राज्य में यह नहीं होगा। क्या वरदान है 3 बजे वालों को? 2 बजे वालों के लिए नहीं बोला, वो तो कैसे बन गए? बाप समान ही बन गए। 2 बजे जाके कौन बैठे हैं? 7 बजे वाणी चलनी है, ये भी हिम्मत है बेचारों की, 3-4 बजे जाके बैठ गए। और 2 बजे से कौन बैठे? कोई फरिश्ता ही होगा। लेकिन इनको क्या बोला 3 बजे वालों को? तो त्रिलोकीनाथ का वरदान है। भक्ति में बहुत किया ना, तो साल में एक बारी यहाँ भी कर लेते हैं। अपने राज में यह नहीं होगा, ये लाइनें वाइनें वहां नहीं लगेंगी। लेकिन वहां ना बाप आएगा ना आ पाएंगे। बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो। कहाँ बैठने का? इतनी बड़ी सभा, जो पट पे बैठ के पटराना पटरानी बने हैं, ये क्या करो, अभी मजा ले लो। पट पे नहीं बैठे हो, बाप दादा तो आपको दिल तख्त पर देख रहे हैं, लेकिन दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब बिंदु होकर बैठे हैं। सर्दी लग रही है? कोई से पूछा। सर्दी भाग गई ना? अच्छा,
आज हाल में 15-16 हजार भाई बहने बैठे हैं। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु वन बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हों उसको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो। बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, सेवा का टन महाराष्ट्र। अच्छा, हर जोन को सेवा का गोल्डन चांस मिलता है। इन 15-20 दिनों से सच्चे ब्राह्मणों की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियाँ भर देते हैं, क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं तो सबके दिल से क्या निकलता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यह दुआएं पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। तो किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है, योग बल से तो होता ही है, लेकिन यह कर्म करते हुए अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्म योग की स्थिति में यज्ञ सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। सहज विधि है। महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र की संख्या भी महा है, सेंटर्स भी ज़्यादा हैं, गीता पाठशाला तो बेशुमार हैं। अच्छा है, बाप दादा तो देखते हैं जो भी अपने स्व इच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो, प्रभु के गुण गाओ। सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या कर रहे हैं, यह क्या है, प्रभु के गुण ही तो हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो बाप दादा बंधा हुआ है। क्या देगा इनको, दाल रोटी प्रॉमिस किया हुआ है, तुम बच्चे कभी भूख मर नहीं सकते। 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वह कभी कभी खिला देगा तो बहुत अच्छा। चाहे ट्रस्टी बन के सेवा कर रहे हैं, अगर ट्रस्टी हैं, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी हैं तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हो ना, चतुराई तो नहीं करते, एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ, नहीं। अगर ट्रस्टी हैं तो बाप दादा बंधा हुआ है। तो महाराष्ट्र जितने महान हैं उतने वारिस भी महान हैं, है ना। तो इस वर्ष में बाप दादा सभी जोन में कितने कितने वारिस क्वालिटी हैं वह लिस्ट मंगाएंगे, उन वारिसों की सेरेमनी करेंगे। टीचर तो जानती है ना, देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जोन है, महाराष्ट्र होगा ना, बहुत अच्छा। पक्के वारिस कौन है, कितने हैं। और इस वर्ष में यह जो मेगा प्रोग्राम किया वह तो बहुत अच्छा किया। कितने प्रोग्राम हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, कोई ने कहा 15-16 हुए हैं, बाप दादा ने देखा। कोई कोई प्रोग्राम तो जोन ने मिलकर किया है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम एक सेंटर या आसपास उसके कनेक्शन वालों ने किया है। वह कौन से हैं, मैंगलोर, संबलपुर, बिलासपुर, पूना, महसाना। तो कमाल तो की है उन्होंने, वह आए हैं। कौन आए हैं, पूना वाले उठो, पूना की टीचर उठो। पूना ने भी कमाल की है, ठीक है, सर्टिफिकेट अच्छा लिया है। अच्छा, महसाना कर लिया, मुबारक हो। बिलासपुर से भाई आए हैं, उनको भी मुबारक हो। संबलपुर वाला कोई है, थोड़े थोड़े आए हैं, उसको भी मुबारक है। हिम्मत रख कर किया, सफलता पाई, तो सफलता की मुबारक हो। अच्छा, यह तो हुआ। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं, सभी वर्गों की सेवा तो हुई, लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं हर वर्ग ने जो भी आदि से अंत तक सेवा की है। जैसे बाप दादा ने माइक बुलाए थे तो नंबर वार माइक सभी पावरफुल नहीं थे, थोड़े मीडियम थे। लेकिन अभी बाप दादा यह चाहते हैं कि इतना समय जो वर्ग की सेवा की उसमें आईपी वीआईपी हर जोन ने कितना निकालें, जो कहे कि नॉलेज को मैं मानता हूँ, सिर्फ यह महिमा नहीं करें, यह कार्य बहुत अच्छा है और कोई कर नहीं सकता, यह नहीं कहे, लेकिन नॉलेज को मानता हूँ। ऐसे नॉलेजफुल ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। क्लियर हुआ। तो इस वर्ष के लास्ट टर्न आएगा ना, उसमें हर वर्ग वाले जो ऐसे वीआईपी हों, वीआईपी का तो भाग्य थोड़ा पीछे है, लेकिन आईपी जो नॉलेज को मानता हो, ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ तो भाग्यशाली हैं ये बेचारे, क्या कहें इनको।
दुनिया के हिसाब से क्या हैं? VIP। लेकिन इनका भाग्य अभी थोड़ा बाद में, उससे पहले किसको रखा? IP। और उससे आगे जो एकदम साधारण है। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं? तो इस वर्ष के तो VIP का तो भाग्य थोड़ा पीछे है, लेकिन IP जो नॉलेज को मानता हो ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ, यह सेवा करें, उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। ठीक है, अभी अगले वर्ष यह होमवर्क वर्ग वालों को, क्योंकि कोई ना कोई वर्ग तो आता ही है, कल्चरल विंग। अच्छा, कल्चरल वाले जब कल्चरल दिखाते हो तो उसमें क्या सिद्ध करते हो? जो भी कल्चरल करते हो उसमें आपके चलन और चेहरे और कर्म से क्या करैक्टर दिखाई देता है? यह श्रेष्ठ करैक्टर वाले हैं, यह दिखाई देता है। हाँ करो या ना? हाँ तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दोनों लक्ष्य रखते हो? क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम तो सभी करते हैं, लेकिन आप जो कल्चरल दिखाते हो, यह प्रोग्राम करते हो, उसमें सिर्फ कल्चरल नहीं हो लेकिन चैतन्य नैतिक मूल्य भी समाये हुए हो, करैक्टर हो। उससे क्या होगा? देखने वालों को सहज ही आकर्षण होगी कि हम भी करैक्टर धारण करें। तो इस विधि से, क्योंकि कई ज्ञान सुनने वाले सुनने नहीं चाहते हैं, सीधा ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके कल्चरल से वह करैक्टर सीख जाएं, ऐसे कर भी रहे हो और लक्ष्य भी रखो कि कम से कम देखने वाले जो हैं उनको नैतिक वैल्यू का इशारा तो मिले, आकर्षण तो हो, हमको करना है। बाकी अच्छा कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, बाप दादा हर वर्ग के पुरुषार्थ रिजल्ट देख खुश हैं। और इस वर्गीकरण की सेवा के बाद कई भाई बहनों को चांस मिला है, सेवा के क्षेत्र में आगे आने में और बिजी रहते हैं। इसलिए बाप दादा को वर्गों की सेवा अच्छी लगती है, सभी कर रहे हैं। कभी कोई वर्ग आता है, कभी कोई वर्ग आता है, सभी ठीक हैं, बहुत ठीक हैं या ठीक है, बहुत ठीक। तीव्र पुरुषार्थी या पुरुषार्थी क्या है? अच्छा चल रहे हैं या उड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? अभी उड़ना है और उड़ाना है। चलने का टाइम पूरा हो गया। कौन से सन में? चलने का टाइम पूरा हो गया, जैसे बैलगाड़ी का सीजन पूरा हो गया, कारें आ गई। पहले तो बैलगाड़ियों से ही जाते थे, तो अभी चलने का समय पूरा हुआ, अभी उड़ना है। अच्छा, ज्यूरिस्ट विंग, अच्छा, अच्छे आए हैं, मुबारक हो। जज और वकील तो आवाज़ बुलंद करने वाले होते हैं ना, तो अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल का तो प्लान बनाओ। आप भी स्पिरिचुअलिटी का आवाज़ बुलंद करके दिखाओ, जो सबकी नज़र में आए कि साधारण वकील, साधारण जज और स्पिरिचुअल जज या वकील कितना अंतर है। हो जाएगा। बाप दादा ने सुना, गीता का भगवान का भी सोच रहे हैं, सोचो। इसमें कोई को निमित्त बनाना पड़ेगा, कोई जज हो, कोई धर्मात्मा हो। दोनों ग्रुप में जो 2-4 को तैयार करो, सेवा में मैदान में आना पड़ेगा, आपस में मीटिंग करो। सभी जज और रिलीजियस वाले मिलकर मीटिंग करके कोई प्लान सोचो, दोनों ही मिलकर राय करो, फिर कुछ कर सकेंगे, हो जाएगा। होना तो है ही, मुबारक हो। जो भी आए हैं उन्हों को भी विशेष मुबारक। कब बोल रहे हैं ये? गीता का भगवान 2004 में, आज 2025, वो सब शरीर छोड़ के चले गए एक के बाद एक। तो क्या था ये? स्वप्न था, स्वप्न। सोचो आप कितनी मेहनत की है उन्होंने। और रियली में विंग्स आते थे, वो ट्रेनिंग लेके जाते थे, वो करते थे, ऐसे ही नहीं करते थे, किया है उन्होंने। लेकिन रिजल्ट में आज क्या है? कोई वैल्यू नहीं। सोचो आप, वो कितनी बड़ी सेवा अभी बाकी है, वो समय पूरा ही निकल गया। 90 वर्ष हो गए, जितने भी महारथी थे बड़े बड़े, सब एक के बाद चले गए। बचा कोई महारथी? कोई नहीं, लगभग चले गए। जो रह गए वो अभी चले ही जाएंगे, ज़्यादा 27 तक चले जाएंगे। कुछ बचा खुचा तो 31 तक चले जाए, इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। सोचो, गीता का भगवान आज तक सिद्ध नहीं हुआ। और आज भी अगर किसी को बोल दो गीता का भाष्य, एक झापड़ दें वो। सोचो आप, आज भी इतनी बड़े संख्या किसी को भी बोल दो गीता का भगवान कौन नहीं है,
कृष्ण नहीं है, कौन है? एक झापड़ देने पे क्या रिजल्ट निकली 90 वर्ष में? तो स्वपन क्या कहेंगे? ये सब क्या था? स्वपन कहना कितना आसान है। हाँ? अरे उन्होंने मेहनत की और बाप ने देखी है उनकी मेहनत, लेकिन बार बार अव्यक्तवाणियों क्या बोलते थे? उन्हीं को बोलते थे, मुंह पे बोलते थे कि इतने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम के स्वयं स्थिति में कहाँ हो? बाप समान अवस्था में कहाँ हो? तुमने इतने प्रोग्राम्स के इतना पैसा खर्च किया, लेकिन ठीक है, वो ठीक है, फिर क्या बोलते थे? जो करना था वो किया क्या? तो बाबा ने कहा फिर कुछ भी करेंगे हो जाएगा, होना तो है ही। मिलकर राय करो, मुबारक हो। जो भी आए हैं उन्हों को विशेष मुबारक। अच्छा, डबल विदेशी तो शांतिवन व मधुवन का श्रृंगार है। बाप दादा देखते हैं एक एक बच्चा डबल हीरो है, रत्न भी हैं और हीरो पार्ट बजाने वाले भी हैं। तो हर एक विदेशी डबल हीरो है। देखो कितने देशों से, और वहाँ से ही तैयार होके वहाँ ही सेवा कर रहे हैं। कितने देशों से आए हुए हैं? कोई ने कहा 45 देशों से। अच्छा, 45 देश वाले हाथ उठाओ। जो भिन्न भिन्न देश से आए हैं उनमें से एक एक हाथ उठाओ। छोटा बच्चा भी हाथ हिला रहा है, मुबारक हो। अच्छा, छोटा बच्चा हाथ हिला। अच्छा, 45 देशों को पद्मा पदम मुबारक हो। छोटे बच्चों को रिट्रीट चल रही है। सभी देखो, यह बच्चों का ग्रुप बहुत अच्छा है। कितने देश के बच्चे हैं? कोई ने कहा 15 देश के 28 बच्चे हैं। गीत सुनाओ। बच्चों ने गीत गाया, मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, सभी बच्चे अमृत वेला करते हो? बाबा भी तो हम बच्चे हैं। पूछ, जो बच्चे अमृत वेला करते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो कभी कभी करते हैं वह हाथ उठा लो। कभी कभी वाले भी नहीं हो, बोला ना, कभी कभी वाले ज्यादा हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ा करते हो? जो लड़ाई नहीं करता है वह हाथ उठाओ। तो अभी यहाँ से जाने के बाद लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार हो ना। तो ब्रह्मा कुमार, मेरा बाबा, मैं बाबा का कहा तो लड़ाई नहीं करना, नहीं तो बाबा मेरा नहीं होगा। कभी अभी लड़ाई करेंगे नहीं, अभी परिवर्तन करेंगे। अभी टीचर सब रिपोर्ट देना, तो लड़ाई झगड़ा किया या नहीं किया, बाकी मुबारक, अच्छा है। फिर भी पुरुषार्थ अच्छा किया है, इसलिए पद्म गुना मुबारक। विदेश का यूथ ग्रुप भी आया है। मेरा बाबा का साइन बोर्ड लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। बाप दादा ने सुना तो रिजल्ट में यूथ ग्रुप ने पुरुषार्थ में बहुत गुह्यता लाई है। तो यह पुरुषार्थ में जो सूक्ष्म गए, तो सदा पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना। किनको बोला? जिन्होंने बहुत गुह्यता लाई है, पुरुषार्थ में सूक्ष्म में गए हैं, तो सदा पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं होना, आगे बढ़ते रहना और उड़ते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जानकी ने बाप दादा से पूछा, विश्व की करोड़ों आत्माओं को इस साल में मैसेज कैसे मिले? मेरा बाबा है, यह अनुभव कैसे हो? उसके लिए क्या प्लान बने? उसके लिए कोई ग्रुप बनाओ, ऐसा कोई छोटा ग्रुप बनाओ जो इस बात पर मनन करे। क्योंकि विधियां तो सुनाई हर एक को, चाहे मनसा संकल्प द्वारा, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में कितनी आत्माओं की सेवा की, चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से की, या चलन चेहरे से की। हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा के रिजल्ट सारे दिन में क्या रहे। और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे सेवा के बिना रह नहीं सके, उसको देख सब फॉलो करेंगे, लेकिन स्वयं स्थिति और सेवा की स्थिति दोनों का बैलेंस हो। फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है। तो कब बढ़ेगी सेवा? जब स्वयं और सेवा का बैलेंस होगा। सिर्फ सेवा करते हो तो कहते हैं यह तो बोलने वाले हैं ही, लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो पान का बीड़ा उठावे कि हम स्वयं स्थिति और सेवा की विधियों से सेवा करेंगे। एक एग्जाम्पल हो ग्रुप, फिर वह जैसे कहते हैं ना, एक दीपक से दिवाली हो जाती है।
वैसे एक ग्रुप से वृद्धि हो जाएगी। एक भी छोटा सा ग्रुप तैयार हुआ तो क्या होगा, उनको फॉलो करने वालों की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, सभी को वर्ष का होमवर्क तो याद है ना, जो बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष में क्या विदाई देनी है और बधाई मनानी है, याद है? अभी बाप दादा भी देखेंगे कि एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यह लिखें कि इतनी परसेंटेज सेवा की, 40%, 80%, 20%, 10%, सिर्फ परसेंटेज लिखें, लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखें। फिर बाप दादा फर्स्ट नंबर वालों को इनाम देंगे। लेकिन बैलेंस, स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है, सब रिजल्ट लिखेंगे। सिर्फ परसेंटेज लिखना, मीठी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज लिखना, क्योंकि पढ़ने में टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं होता। फिर सारे ब्राह्मण परिवार में जो एक मास के रिजल्ट भेजेंगे और नंबर 1 आएंगे, उनको बाप दादा इनाम देंगे। ये तो एक मास में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अभी तो समय आगे बढ़ गया ना। अभी कितने दिन की एवरेज चाहिए? 84 डेज। और उसके बाद जो समय, आप तो उसकी भी धीरे धीरे क्या होगा, एवरेज निकालनी पड़ेगी। सोचो, नहीं तो ये तो बेचारे एक मास में ही संतुष्ट हो गए। 2004, वो तो बहुत पुराना हो गया ना। ठीक है, पसंद है, समझ में आया, माताओं को समझ में आया, टीचर को समझ में आया, पीछे वालों को समझ में आया? हाथ उठाओ पीछे वाले। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना, उड़ाते रहना, ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाली विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, दादी जी से तबीयत कैसी है? लेकिन संभाल रही हो, बहुत अच्छा संभाल रही हो। आपकी दादियों की यूनिटी और चेहरा और चलन, उसको देख करके सबकी पालना हो रही है। बाप का तो पहले दिन से हाथ और साथ है ही। अच्छा, दादी जानकी से विदेश ठीक है। राजस्थान की टीचर आई हैं, वह उठे। राजस्थान की 3 बहनें, त्रिमूर्ति आई है। सहज हो गया ना, सहज हुआ, हिम्मत बढ़ी। अभी तो नहीं कहेंगे बड़ा मुश्किल है, अभी 10 गुना करके दिखाना। राजस्थान को परिस्थान बनाना है, इसलिए हिम्मत रखकर बढ़ते चलो। अभी आवाज़ फैलाना, अभी आवाज़ फैलाया है। अभी जिन वीआईपी की एड्रेस है, उनको स्नेह मिलन में बुलाओ। अभी लोहा गर्म है, उसमें जो भी बनाना चाहे बन जाएगा। तो हर एक स्थान जो भी जयपुर के नज़दीक है, उसमें बुलाओ। और वैसे भी राजस्थान में बीच बीच में स्नेह मिलन रखो, ब्रह्मा भोजन खिलाओ। ब्राह्मणों का तो रखना ही है, लेकिन वीआईपी का रखो। आईपी को खड़ा करो तो राजस्थान आगे आ जाएगा। बाकी अच्छा कर लिया, मुबारक हो, सहज हो गया, मुबारक हो। बाबा को खत्म ही समझो, बाबा को मुबारक, दादियों को मुबारक हो, अच्छा किया। ऐसे ही मिलकर करना। इस साल में 2-3 प्रोग्राम करो, कभी यह करें, कभी यह करें। अच्छा, निर्मल शांता दादी से, आपकी शक्ल सुंदर लग रही है, बीमार नहीं लग रही है। कोई ने कहा बीमारी थोड़ी ही हूँ। अच्छा है, बीमार थोड़े ही हूँ, दादी ने बोला, बहुत अच्छा। रुकनी बहन से, यह बहुत अच्छी मेहनत करती है, थक तो नहीं गई? क्या करती है रुकनी बहन खास? कहाँ चली जाती है? फ्रांस में जाती है। और कौन जाती है उसके पैरेलल फ्रांस में? माउंट आबू में? हाँ, शशि दीदी। हाँ, इनमें भी अंतर है, फ्रांस में जाने वालों में अवस्था में भी अंतर है। हाँ, सोचो, इनमें जो ट्रांस में जाती, इनमें अंतर है, बहुत अंतर है। इनके संदेश में भी बहुत अंतर है, सोचो। तो रुक्मिणी बहन से, यह भी बहुत अच्छी मेहनत करती है, थक तो नहीं गई, बहुत अच्छी दिल से सेवा की, उसकी मुबारक है, मुबारक। रात्रि 12 बजे के पश्चात बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 2005 की बधाइयाँ दी। चारों ओर के सभी सकीलदे लाडले तख्तनशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को नए वर्ष और नव युग की बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। सदा ही इस वर्ष
सबको बधाइयाँ देनी हैं और बधाइयाँ लेनी हैं। इसी लक्ष्य से लक्षण धारण कर उड़ते रहना, उड़ाते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, और शांति। सेपरेशन ठीक है, किसी को भी देखते हैं तो क्या दिखता है? आत्मा ही दिखती है। ठीक है। शरीर तो दिखता है मगर अंदर कौन है? एक आत्मा है। तो ये अनुभव मैं जरा वेरीफाई कराना चाहता हूँ नहीं तो आपसे। अच्छी बात है। ये तो सबसे पहले बाबा ने यही बताया सबको। क्या बोला? क्या प्रैक्टिस करो, सबकी भ्रुकुटी में क्या देखो? इतना साक्षी भाव। उससे क्या होगा? सब अपने हो जाएंगे, कोई पराया नहीं है। स्वभाव संस्कार भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन आत्मिक नाते से सब क्या हैं? भाई भाई हैं। ये तो शुरू से ही प्रैक्टिस कराए। खासकर दादियों को क्यों प्रैक्टिस करें कि फीमेल चोला है तो क्या हो जाता है? कमजोरी आ जाती है। मैं आत्मा पुरुष हूँ, वो छोटी छोटी बच्चियों को भी ये प्रैक्टिस कराई। तो ये तो मुरली में श्रीमत प्रमाण है। बहुत अच्छा है। सर अभी वो अच्छा लगा कि जो अभी अव्यक्त वाणी चली जी, तो भगवान जब हम बीके में आए तो हमारा डेजिग्नेशन बीके था। ठीक है। बीके बने, अच्छा, फिर शिववंशी ब्रह्मा कुमारी क्या बने, बात है। और अभी तो हम पीके बने सदा ही पीते रहते हैं, सदा ही पीते रहते हैं। पिए बिना तो हम रह ही ना सके। पीयू कुमार और पीयू कुमारी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अव्यक्त वाणी ने इशारा दिया। और प्रजापिता कुमार कुमारी भी होते हैं। ब्रह्मा तो टाइटल लगा ही लेते हैं। पीयू की वाणी भी चली थी। तो इसलिए कहा प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। इसलिए अव्यक्त वाणी में इशारा दिया। बीके हो या पीके हो, तो हम तो पीके ही हैं, सदा ही पीते रहते हैं ज्ञान जल। हाँ जी। और भाई साहब, जो श्रीनाथ जी हमें हीरा यहाँ पे हीरा क्या मालूम खिसक खिसक के यहाँ कैसे आ गया। ज्यादा वाचा चलाएंगे तो यहीं आ जाएगा वो। वाचा से क्या निकलेंगे? डायमंड। और कोई नहीं बोलते हैं तो यहीं टिके रहते हैं सूर्य। तो वो तो यहाँ माना, फिर वाचा में आया तो डायमंड निकले या पत्थर निकले? डायमंड निकले। तो अंतर है, यहाँ का यहीं टिके रहना या फिर नीचे ठोडी में आ जाना। तो हाथ का भी कुछ बोला था। उठा रखा है, कितना भारी। लगी नहीं रहा इनको इतना भारी। क्या उठा रखा है? गोवर्धन। गोवर्धन धारण किया हुआ है। सोचो, और उनके बिना तो चैन ही नहीं आती। जब तक 16,000 आत्माएं ना हो तब तक चैन ही नहीं पड़ती, माना कुछ हुआ ही नहीं। जैसे अव्यक्त ने अक्सर उदाहरण दिया। अभी तो ये बहुत बड़ी सेवा ड्यू है अभी। क्यों? 16,000 उनके लिए एक संसार ही था, और यही असली संसार था। ये जो गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जो राजयोग सीखने वाली हैं, ये है असली संसार। तो ये सबको धारण करना, हथेली पे धारण कर लें। और ऊपर से क्या हाहाकार मच रही है? ऊपर तांडव हो रहा है, माया और प्रकृति हाहाकार मचा रहे हैं। और इधर गोप गोपियां एकदम सुरक्षित पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हैं, संगठित रूप में। तो वो चित्र बना दिया उन्होंने, गोवर्धन धारण किया, तो वही दिखाया है। हाँ जी। डबल विदेशी के बारे में आप बात आती है, तो डबल विदेशी किसे कहते हैं? हम लोग डबल विदेशी हैं। जब अच्छी महिमा हो तो उचक के बैठ जाया करो। इसलिए बाबा ने भी बोला है, जो डबल विदेशी इसलिए उनको वहां जन्म मिला है कि उनके द्वारा वहां प्रत्यक्षता होनी चाहिए। हैं भारतवासी शुद्ध। अव्यक्त वाणी में बोला है कि आप लोगों को वहां सेवा करनी थी, इसलिए आपको वहां जन्म मिला। लेकिन हो तुम शुद्ध भारतवासी तो इसलिए वहां की सेवा ही रह जाती, नहीं तो इसलिए। लेकिन है वो शुद्ध भारतवासी, लेकिन सेवा के लिए विदेश में उनको जन्म मिल लिया। मतलब हम जो कुटिया में रहते हैं वो भारतवासी, और जो हम अच्छा। सेवा के लिए निकले वो डबल विदेशी। बाबा ने तो बोला है ना कि अगर डबल विदेशी ना होते तो बाप का नाम जो है विश्व महाराजन पड़ता ही नहीं, भारत महाराजन ही होता। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है ही नहीं। हाँ, डबल विदेशी हैं तो विश्व महाराजन हो गए, नहीं तो भारत महाराजा ही होते। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। इसलिए बोला है कि हो शुद्ध भारतवासी, लेकिन सेवा के लिए बाबा ने भेजा है। भारत को क्या बनाना है? विश्व वो बनाना, विश्व गुरु बनाना है। तो इसलिए बाप का संदेश देने के लिए तुमको जाना पड़ा। हो शुद्ध भारतवासी। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है ये। हाँ जी। अभी आगे चल के जब वहां बैठ जाएंगे, कहाँ है ये? चांसर। चांसर में
तो बोलेंगे बाहर वाले वो क्या हो गए भारतवासी हैं, दूसरों को चांस देने वाले। हम लोग कभी कभी आते हैं चांस लेने वाले हैं? तुम हो जाओगे देने वाले और वो लेने वाले हो जाएंगे। सोचो आप, फिर तुम क्या हो जाओगे, ये चक्कर उल्टा हो जाएगा। हम क्या हो जाएंगे, क्योंकि वहीं रह रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं, बाकी सब ऑनलाइन कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि आज सुविधा किस लिए है ये ऑनलाइन की, इसलिए जब किसको तकलीफ ना हो वहीं अपना काम चलता रहे, इसलिए ज़्यादा किसको तकलीफ ना हो इसलिए ऑनलाइन ही चलेगा। भले ही प्रकृति चलती रहे, हाहाकार मचाए, माया हाहाकार मचाए, लेकिन सेफ्टी अपनी वहीं रहेगी। जितनी तुम मेहनत करे वहाँ तुम्हारी सेफ्टी है। बाकी जो रिसर्च होगी वो एक निश्चित स्थान पे ही होती है। वहाँ तो आना जाना करते हो ना, क्या पूछा है, रिसर्च सेंटर पे आना जाना करते हो ना, तो कहाँ आना जाना करना है ना। और फिर कहाँ वहाँ जो रिसर्च हो रही है उसका पूरा लाभ किनको मिलेगा, जो ऑनलाइन रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे ये भाई कभी मिस नहीं करता है। तो वो है पूरा फ़ायदा लेने वाले कि रिसर्च के लिए एक निश्चित स्थान पे ही होती है, रिसर्च सब जगह नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा फिर सबको मिलता है। तो वो क्या हो गए, वो हो गए भारतवासी। हो तुम हो कमल पुष्प, है ना। मजबूरी में वहाँ रहना पड़ रहा है भाई, मजबूरी है, चाहते नहीं हैं। हम भी रिसर्च करना चाहते हैं दौड़ दौड़ के, लेकिन तुमको पता है कमल पुष्प, वहाँ मजबूरी से रह रहे हो। चारों तरफ क्या है, कीचड़ है, उसमें तुम्हारी मजबूरी है रहना, खुशी से नहीं रह रहे, इसलिए कमल पुष्प समान तुम्हारा जीवन होता है। फिर जितना तुम अंदर से तड़पते हो उतना तुम्हारी लॉटरी लगी जाती है, आज नहीं तो कल। भट्टी से इतना फायदा हुआ कि जी भाषा में आने का इतना मन नहीं होता। गुड, बहुत अच्छी बात, संकल्प भी इतने बिल्कुल चलते ही नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कभी कंपलसरी चलाना पड़े वाह, नहीं चलते, क्या बात है। ऐसा मुझे तो फील हो रहा नहीं, है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सोचो अगली भट्टी कितनी सुंदर होगी फिर, हाँ, है ना। अरे ये भट्टी इतनी सुंदर हुई है तो अगली भट्टी, और फिर अगली भट्टी, हर भट्टी में तुमको क्या मिलेगा, जंप मिलेगा। तो भट्टियाँ करते जाओ, अपनी अवस्था को क्या करो, प्रैक्टिकल बनाते जाओ। इसलिए कहा ये क्या है, रिसर्च सेंटर पे बैठे हो। जैसे वो भी है, वो कौन है, क्या है उनका नाम रिसर्च करने वालों का, आपके घर में ही तो है, कोई बाहर थोड़ी जाना है, स्पार्क वाला है। आपके घर में ही है ना। हाँ, तो एक तरफ आप वो भी अभी वो टीसी बना रही है, बनाएंगे, क्यों आगे निकल जाएंगे। ये दिक्कत ये है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ये आगे निकला जा रहा है। मैं जबरदस्ती अपनी दादागिरी में रहती हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, ये यहाँ कोई वैल्यू नहीं दुनिया में, तो बेचारी तो कहीं की कहीं रहेगी। जब कोई कभी करती थी रिसर्च, आज ठेंगा है तो करना पड़ेगा। अब ये तो उड़ा उड़ा जा रहा है बेचारा। तो मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो नाक कटती है। कहीं के नहीं है रिसर्चर, अभी तो इनकी आफतें ही हैं। अभी जो ड्रामा बनने वाला है बहुत बड़ी आफतें हैं इनकी। कहते हैं कौन सा विंग है, स्पार्क विंग, कहीं का नहीं, अब नहीं, अभी तो सबके पेपर हैं, सबके पे कितना भी तुम ट्रैफिक कंट्रोल कर लो, पेपर तो देने पड़े। और ट्रैफिक कंट्रोल तुम कैसे बन जाओगे, साक्षी, कोई असर नहीं हो रहा। हर 3 महीने तुम्हारी लॉटरी लगती है, हर 3 महीने पेपर दे देते हो। तिमाही, छिमाही, फिर फाइनल। नहीं, ये है तिमाही, कौन सा 27, फिर छिमाही 31, फिर फाइनल 2034। इतना सही तो बचा है, अब बचा ही क्या है, मार के बाजी। 2056 उनके लिए है, सब मरने वालों के, जो वर्ल्ड वार हो, कहीं नहीं हो, चलती रहेगी ये। हाँ, एटॉमिक मुरली में बोला है, मिसाइल फेंकेंगे, एक शहर का पूरा शहर तबाह कर देंगे, लेकिन ये नहीं कि पूरे देश के ऊपर फेंक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी वर्ल्ड वार शुरू ही नहीं हुई, अभी पहले ब्रह्मा को तक नंबर लगे, परमधाम का गेट तो खुले, लेकिन दिन प्रतिदिन सिचुएशन खराब होती जाएगी। अब दोबारा कभी भी सुधार नहीं होना विश्व में, चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे वार का रूप हो, कभी भी शांत नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, चैन संभव ही नहीं है। ब्राह्मणों के पेपर हैं अभी, तो वो कहाँ से शांति में आ जाएंगे भाई। तो इसका नंबर तो एकदम बाद में, जब ये परमधाम पहुंच जाए, तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाए। कब तक हो जाएगी राजधानी स्थापन, 47 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, है ना। तो जो पीछे वाले उनको 10 एक वर्ष तो देंगे, या 76 में ही आएंगे वो। 76 तक तो प्रजा का नंबर है, दास दासियों का नंबर है, लेकिन जो रॉयल हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी 47 में पूरे 16,000 ही हो जाएंगे। तो 8-10 वर्ष तो उनको भी देंगे, नहीं देंगे, तो समझो हो गया काम, पूरी राजधानी स्थापन होगी। हाँ जी,
अभी जो स्पार्क विंग बनी है ना, जी जी, वो ऐसे हॉस्पिटल जैसा ही बन गया है। गुड। तो वहाँ वो भाई बैठा रहता है हाँ जी, और बोलेगा कि ग्वालियर से भाई घनश्याम भाई का हार्ट का ऑपरेशन है, सभी लोग वाइब्रेशन दीजिए। अब इनका यही बचा है कि थोड़ा मिलके एक दो की सेफ्टी कर लो। हैं? आप थोड़ी भविष्यवाणी करो, आप अच्छा गर्म हाथ क्या है वो लोहा गर्म है, दो जरा हाथ थोड़े। बोले भैया एक चूंचा करता है, एक भाई सुनना है, वैसे सुनने की हमारी भी इच्छा नहीं होती, वो थोड़ा रफ बोलता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कोई बातें उसकी सच्ची हैं। इसमें क्या है, अब यूट्यूब खोले तो कुछ भी निकल आएगा, खुल्लू खुल्लू करता कोई भी सामने आ जाएगा। कि बातें थे, अब ऐसा है अब इनके लिए मत करो, अपने लिए करो। अब तुम कितना भी कर लो, हार्ट वार्ट अब ऑपरेशन ही ऑपरेशन है, जाना ही जाना है, रुकना नहीं है किसी को। एक के बाद एक ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं, बोले आप सबकी। इधर आप खुद के ऑपरेशन कर लो। जिसने खुद का ऑपरेशन कर लिया तो दूसरों की सेवा क्यों लेगा, क्यों बोझ चढ़ाएगा। लेकिन ये तो जो कल को इनकी करेंगे, कल को हमारी भी हो जाएगी। कितने दिन रखा था दादी को, सोचो। आज आया था ना पॉइंट। माया भी क्या कर रही है, दिन गिन रही है, सोचो आप। और 2007 में कितने दिन तक, सोचो पूरे विश्व में कितना लेके गई अपने साथ। 7 रोज तक कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, आईसीयू में भर्ती है, नहीं जाने देंगे। फिर उड़ गई नहीं उड़ गई, या रही पाई। तो उनको बताओ, तुमने पूरे विश्व में रहा तो भी तो चली गई। इसलिए आप ये सब कि इनका करेंगे तो अपना भी इलाज हो जाएगा। हाँ, खुद करो, ये है परमानेंट। गरम है अभी लोहा, वो सुनने के लिए तैयारी क्यों सुनेंगे, लेकिन आप मार दो थोड़ा कहीं से भी। कोई बात नहीं, सुनेंगे, सब सुनेंगे आगे चल के। अटलादा में भी ऐसा शुरू कर दिया है हाँ उसने, जी। एक ग्रुप बनाया है। हाँ जी, और वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स है उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहता ही है सबको। आज उसका फ्रैक्चर है, आज उसका ये है, उसको वाइब्रेशन दो, उसको वाइब्रेशन दो। तुम्हारा एक ग्रुप ऐसा बनेगा जो कोई दवाई खाने वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। चैलेंज है। आपका एक ग्रुप ऐसा हो जिनको कोई दवाई नहीं खानी। हैरानी होगी कि ऐसा भी कोई ग्रुप है संसार में, है कि कोई दवाई नहीं खाता। वहां पे फल वल से ही काम चला लेते हैं बेचारे, सब्जी वब्जी से ही काम चला लेते हो। रिस्ट पोस्ट ऐसे नहीं, एकदम रिस्ट पोस्ट। ऐसी फिटनेस कोई की हो ना सके। तो उधर तो हिसाब किताब तो चुप तो होंगे चौथी अवस्था में। अब योग भी तो हो। योग अगर हो सकता है तो सच्चे प्योर ब्राह्मणों के पास, उनकी शुभ भावनाएं काम कर सकती हैं। उनसे तो तुम्हारा वैसे ही किनारा हो जाता है। जिन ब्राह्मणों की शुभ भावना आज भी काम करती हैं, विधाता क्या करता है, हंस और बगलों को एक साथ रह नहीं सकते। वो प्योर आत्मा को तो वैसे ही अलग कर देते हैं। ड्रामा ही ऐसा बन जाता है। जिनकी शुभ भावनाएं काम कर सकती हैं, तो कैसा ड्रामा बना। ये भी ड्रामा है। वैसे अभी माया की बात जो अभी आई, तो फिर वो आप बोल रहे थे एडवांस वालों को तो पता होना चाहिए, वो किसकी बात तो है? ये बोला तो अभी माया बेटी कौन थी एडवांस के हिसाब से, है दादी प्रकाश में। हाँ। तो बोला था, तो क्या दिन गिन रही है, अब उसको जाना है। तो दिन गिन रहे थे, क्यों? क्योंकि जो एडवांस नॉलेज है उसको प्रत्यक्ष नहीं होने दिया, तो इसलिए माया का रूप हो गया। तो उन दिनों में वो बहुत एडमिट थी, तो उसका 7 रोज तक आईसीयू भर्ती रही, आईसीयू में। और पूरे वर्ल्ड में योग चला। फिर जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने बोला अभी माया की विदाई होगी, अब ये प्रकृति से हाथ मिलाएगी, फिर सबका पेपर लेगी। तो वो बेहद में बाबा ने बोला। ये सब हो चुके खेल, हो चुके हैं। अब फाइनल है, प्रैक्टिकल कहाँ हुआ है। वही तो होना है। राजेश भाई बीच में मिले थे तो वो बोल रहे थे प्रकाश मानी दादी का वापस जन्म हो गया उनके हिसाब Good. से। हाँ जी। और बोले गोद में जाके ले लो। हाँ, उनके हिसाब से जिनके जहाँ जन्म हुआ है, वो बोला जो गैस ही बहन गवारा है भैया तुम्हारे, 60 हमारे गैस ही 60 गवारा है, तेरे में इतनी गैस भरी हुई है, फटता ही नहीं बस तू। 65 हाँ? साल की कोई लेडी थी जिनके बोला तू अभी फट ही नहीं रहा, बस बाकी गैस तेरे में इतनी भरी है, बस तू फट नहीं रहा। गैस ही गवारा। तो इसमें वैसे ब्रह्मा कुमारी का नंबर कैसे लगना है, अभी आपने बोला ना ब्रह्मा कुमारी का नंबर। लगना है। इसमें जो 2 कैटेगरी की आत्मा है ब्रह्मा कुमारी में, जो जिन्होंने विशेष रूप से सेवा का फील्ड संभाला है। तो वो सेवा के फील्ड में बहुत सेवा करके गई हैं। इनमें खास ये दादियाँ आती हैं, है ना। वो दादियाँ जो हैं वो उनकी तपस्या का फील्ड नहीं मिला अभी, उनका भी तपस्या का फील्ड है। जो सेकंड ग्रुप है, जैसे ये जयंती बहन है, ये तो बहुत प्योर आत्मा है, इनका अलग है। तो ये जो ग्रुप है असिस्टेंट बहनों का भी कह लो, बहुत प्योर हैं वो भी, वो 10% में आ जाएंगे। दादी जो चली गई हैं वो एडवांस में हैं,
तो वो भी उसमें आ रही हैं, जो रचयितापन की स्टेज पे अभी जाएंगे। लेकिन जो बहुत सुंदर असिस्टेंट बहनें, ये जो बहुत ये प्योर हैं, अब कोई तो परम धाम भी जाएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ आना नहीं आना किन्हीं को, तो वो शूटिंग भी तो होनी है। साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ खेल कूद का रहस्य है, तो कोई तो वैसा ग्रुप भी होना चाहिए ना। लेकिन वो रचना है, रचयिता नहीं है। गॉड गॉडेस का टाइटल नहीं मिलता उनको, भगवान भगवती का नहीं, लेकिन देवी देवता का टाइटल मिलता है। हाँ जी। भगवान भगवती का टाइटल 16,000। जी नहीं, 3-4 लाख को बोला। हाँ, जितने भी यहाँ रचयिता होंगे 9 लाख को, जो आधे लगे 3-4 लाख अव्यक्त तो नहीं बोला है, इनको टाइटल मिला गॉड गॉडेस का। हाँ, ये है लास्ट का नंबर मन का है, तो उसका श्री रिजनेट होने में टाइम लगेगा उतना ही। वो पहले हैं 16,000 हैं, ये हैं राजयोगी असली। लेकिन यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो वो भी सब रचयिता कहलाएंगे। लेकिन जो जन्म लेने वाले हैं वो रचना कहलाएंगे, इसलिए वो है देवी देवता और ये हैं भगवान भगवती। ये अभी मुरलियों में, साकार मुरलियों का पाठ। हर स्टार में अपनी एक राजधानी। राजधानी समझ रही वो 16,000 जो आत्माएं हैं, उनकी स्टार की बात है कि फिर उन अब अगर 16,000 को देखो तो अगर वो ले लो, बार बार बीच में आता ना 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये 2 करोड़ आत्माओं को मुक्ति में पहुंचा देंगे। 16,000 तो 2 करोड़ आत्माओं को परमधाम जाने में टाइम लगेगा अभी। अगर 800 करोड़ में से 600 करोड़ से कम आत्माएं बची तो समझो सूक्ष्म वतन में अटकी हैं, ये बहुत बड़ी सजा होगी उनके लिए। अभी परमधाम का अगर गेट खुलेगा तो मात्र 200 करोड़ आत्माओं के लिए, जब भी खुले, लेकिन 25% कम नहीं होते। 25% पॉपुलेशन कम होना कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जाते हैं बीमारियों में तो ये सूक्ष्म वतन में ही जाएंगे, नहीं तो यहाँ जल्दी जल्दी जन्म मरण में इनको चक्कर इनका चलना है। ये खेल है। 200 करोड़ ना, मतलब 16,000 के लिए 200 करोड़ बोला, not बिल्कुल 2 करोड़। बोलो ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो 16,000 को अगर करोगे तो लगभग 200 करोड़ हो जाते हैं। एक एक निपटाते हैं इतना, बीज रूप अवस्था में इनको मुक्ति देते हैं। साधारण थोड़ी हैं 16,000 आत्माएं। हाँ जी, ऐसा भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद है। लेकिन अभी तो चल रहा है ना। चलने दो ना, अपन तो साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। हम ज्ञानी तो आत्मा बनने की मेहनत कर रहे हैं, भक्ति मार्ग अपनी जगह है। लेकिन हम जो बार बार पॉइंट में टिकते हैं ये ज्ञान मार्ग है ना। तो हम लोग भक्ति मार्ग उतना तवज्जो कहाँ दे रहे हैं आज की डेट में। लेकिन हम पूरी तरह से डिटैच नहीं हुए हैं, लेकिन बार बार जो मेहनत कर रहे हैं ये है ज्ञानी तो आत्मा की निशानी। लेकिन पूरी तरह डिटैच होने में तो थोड़ा समय तो लगता है। बाबा पे हमारा अधिकार है, हक। किसके ऊपर? बाबा पे। थमले के ऊपर क्यों नहीं है भाई? तो फिर हम उनसे नाराज हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? बहाते रहो आंसू, अभिषेक करते रहो। अभिषेक है ये, हाँ, उसमें क्या है। लेकिन है थमला। अभिषेक हो जाता है, इससे बड़ा अभिषेक क्या होगा? जब हम आंसू बहाते हैं, इससे बड़ा कोई अभिषेक हो सकता है उसका? लेकिन है थमला, साक्षी है। लेकिन तो भी तुम तो अभिषेक करते हो। तो भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा है। जैसे नौदा भक्ति है, जब भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा होती है तो ड्रॉप्स टपकते हैं गोपियों के, तो अभिषेक होता है। तो साधारण बात है। तुम तो कर रहे हो, वो थमला है तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो अभिषेक कर रही हो। दुनिया तो देख रही है, दुनिया देख रही है तो दुनिया को फल मिलते हुए भी दिखेगा। इसलिए भावनावादी आत्माएं क्यों आगे चली जाती हैं, बुद्धिवादी क्यों नहीं जा पाते? है ना, भावना का फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलता है? तो पर ये भी तो आता है ना कि भावना हमें बंद करके वो ज्ञान मार्ग ये कहता है कि भावना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है थोड़ा सा को। आप इतने भाग्यशाली हैं, आपको बैलेंस दिखाया जाता है, भावना और विवेक का बैलेंस। ज़्यादा भावना में नहीं बहे, आप थोड़े से हैं जिनको ये ट्रेनिंग हो रही है। नहीं तो भक्ति मार्ग को देखो, भाई ने बताया, मिल के बेचारे क्या कर रहे हैं, हार्ट वार्ट को कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मिल के ये सब जो सिस्टम अंदर से जड़ी भूत होने जा रहा है उसको भी मिल के आंतरियाँ वांतरियाँ को देंगे आगे चले, तो क्या कुछ करेंगे। ब्रेन ट्यूमर है तो वहाँ भी किरणें डालते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को संगठित रूप में बैलेंस सिखाया जा रहा है, भावना और विवेक का बैलेंस। ये अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। तुम बच्चों के लिए चाहिए बैलेंस,
भावना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि भावनाहीन, भावना भी चाहिए, लेकिन अति सूक्ष्म जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है जो जलवा दिखाता है, वो बुद्धि रूपी नेत्र बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। डिसीजन पावर कैसी होगी, इसलिए बैलेंस चाहिए। संगम युग में जो बाबा का सुख वाइब्रेशन जी हाँ, पुरुषार्थ में हिम्मत जो मिलती है तो प्रैक्टिकल में होगी। प्रैक्टिकल नहीं है, वो भावना है। प्रैक्टिकल तब कहें जब तुम्हारा फाउंडेशन हिलाए बाप, जब तुम्हारा फाउंडेशन हिलाए बाप, फिर भी तुम स्थिर बनी रहो, ये है प्रैक्टिकल। तुम्हारा पेपर ले तुम्हारा बाप, वो बाप है ही नहीं, नहीं तो फाउंडेशन कैसे हिल जाए। जिसको तुमने बाप माना बाप नहीं है, इसलिए फाउंडेशन हिलाएगा, तब जाके उस थमले जैसे हम बनेंगे। वो बाप है ही नहीं। वो पहला बच्चे को तू ही बाप बना के बैठ गई तो मरो ना, वो फाउंडेशन तो हिलेगा। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग से ऊपर उठो। कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ना कभी थी, ना है, ना होगी, लेकिन एक की वैल्यू है। वो थमले की वैल्यू सदा ही थी, सदा ही है और सदा ही रहेगी, और तुमको भी वैसा ही बनाता है। जैसा वो है तुमको भी वैसा ही आप समान बनाने आए हैं बाबा कहते हैं। ऐसा मजबूत फाउंडेशन चाहिए। इसलिए बाप एक था, एक है और एक ही रहेगा। हाँ जी, और कुछ छुट्टी तो इमोशनल फूल बोलते हो हैं ना, हाँ, तो हम हैं। पर रहो। कौन मना कर रहा है? वो वाला फूल भी तो बन सकता है। कौन सा? उसका ये भी तो फूल ही है ना? और माताओं के पास तो ये क्वालिटी है, ये भी तो फूल ही है। बुद्धि तो बन रहे हो, वो फूल जब बनोगे तो बन जाओगे, लेकिन फिलहाल ये फूल तो हो, कुछ ना कुछ तो खुशबू है। ये फूल भी बेहतर है, उनसे तो कहीं लाख दर्जे बेहतर होगा। वो फूल नहीं है, वो तो है ही कांटे, उनसे तो लाख दर्जे बेहतर होंगे। अब वो तुम आप सिमरनी के मन के बनो, नंबर 1 क्वालिटी के फूल बनो, खुशबूदार फूल बनो, रूहानी गुलाब बनो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसा फूल आपको बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अव्यक्त वाणी तो सब कुछ साफ किया हुआ है।